Hello guys, welcome to my channel Excel Experience once again. So guys, today's our topic is average and average if. As yesterday we have discussed about and if function. तो आज हम average और average if के बारे में डिस्कस करेंगे. Guys, ये भी Excel का एक प्री मेड फंक्शन होता है जो हम Excel में ऑलरेडी होता है. अगर हमें इसकी नॉलेज है तो हम तो इसको इजीली इसे यूज कर सकते हैं. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज और एवरेज इफ के बारे में. लेट्स डिस्कस विथ फ्यू एग्जांपल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एवरेज के बारे में. सो गाइस, एवरेज आपको पता ही होगा कि एवरेज क्या होती है कि सम ऑफ जो नंबर होता है और उसका जो टोटल काउंट होता है उसको डिवाइड करते हैं तो उसे एवरेज बोलते हैं. सो गाइस, अब हमारे पास ये कुछ स्टेशनरी के आइटम है और हमारे पास कुछ से जो नेम्स हैं, जैसे फर्स्ट ये दीपक, गुलाब, नैना, ये इन सब ने जो है इस पर्टिकुलर पेन जो स्टेशनरी आइटम थी, पेंसिल, बुक, नोटबुक वगैरह, इन्होंने इतना सेल किया है. हमें इसकी एवरेज निकालनी है. रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इनकी एवरेज दो कि किसकी एवरेज सबसे ज्यादा है या किसकी कम है. तो उसके लिए हमें सिंपल वही हमारा सिंटेक्स जो होगा इज इक्वल टू एवरेज टाइप करेंगे. एवरेज आ गई. उसके बाद हमें रेंज देनी है फ्रॉम B2 टू F2 और टैब हिट करेंगे तो ये हमारी 30.4 जो है इसकी एवरेज आ चुकी है. राइट. और अगर हम इसको फिल फंक्शन के थ्रू इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि एवरेज सबसे ज्यादा किसकी है. सबसे ज्यादा एवरेज अगर देखा जाए तो सुमित की है और सबसे कम एवरेज अगर देखी जाए तो वो है दीपक की. तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ज्यादा प्रोडक्टिव है कौन नहीं है. राइट गाइस. सो इस तरीके से हम एवरेज का फंक्शन यूज कर सकते हैं और कभी हमारे को रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं. जैसे सपोज स्कूल, जब हम कोई स्कूल में अगर हमें जॉब मिल जाती है और स्कूल में हम किसी बच्चों का डेटा निकालते हैं और डेटा पे हमें उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो वहां पे हम एवरेज का फंक्शन यूज करके इजीली विद इन अ सेकंड हम उसकी एवरेज काउंट कर सकते हैं. राइट गाइस. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज इफ. सो गाइज, आपको पता ही होगा कि एवरेज इफ का मतलब क्या होता है. जहां पे भी जिस भी फंक्शन पे हमारे को इफ लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें कोई कंडीशन है. अब हमारे पास पर्टिकुलर जो है ये हमारा एक टेबल दे रखा है और हमारे को ये एक हमारी क्राइटेरिया दे रखी है कि हमारे को दीपक, प्रवीण, संदीप, शिवा, इन तीनों का जो है हमारे को एवरेज निकालनी है इस पर्टिकुलर डेटा में से. अभी इस जो हमारे पास ये जो डेटा है इसमें काफी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ, बल्क अमाउंट ऑफ जो है डेटा पड़ा है हमारे पास. बहुत इसमें जो है मिलियंस ऑफ मिलियन रैकेट्स हैं. तो लेकिन हम सबकी हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें पर्टिकुलर इनकी चाहिए. मतलब हमें कंडीशन दे दी है कि हम मुझे पर्टिकुलर इन एम्प्लॉयज की एवरेज चाहिए. तो उसके लिए हम यूज करेंगे गाइस इक्वल्स टू एवरेज. एवरेज इफ का जो हम फंक्शन यूज करेंगे एवरेज इफ टैब. अब हम जो फॉर्मूला हमारे को खुद बता रहा है, जो इसका सिंटेक्स है वो खुद बता रहा है कि अब हमें इसको रेंज देनी है. तो रेंज कहाँ से देनी है कि जो हमारे पास बल्क अमाउंट ऑफ नेम है ये हमारा रेंज है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन लगने वाली है वो इसी पे लगेगी. ठीक है. उसके बाद हमने कॉमा किया क्योंकि फॉर्मूला खुद बता रहा है कि आगे क्या करना है, हमें कॉमे का यूज करना है. हमने कॉमा यूज किया. अब हमने देना है क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या है कि किसकी एवरेज निकालनी है, तो हमने निकालनी है दीपक की. दीपक के बाद फिर कॉमा यूज करेंगे. अब एवरेज रेंज कौन सी है आपकी, तो एवरेज रेंज हमारी ये है सेल की. तो हमने ये पूरा सेल का जो हमारा कॉलम है ये पूरा सिलेक्ट किया. उसके बाद हमने टैब हिट किया तो यहाँ पे इसकी एवरेज आ चुकी है. सो गाइस, एवरेज को अगर हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास इन सब की एवरेज आ चुकी है. राइट गाइस. सो इस तरीके से जो है हमारा, अगर हम यहाँ पे दीपक के नाम के आगे अगर 100 कर देते हैं तो ये देखो यहाँ पे इसकी एवरेज ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है क्योंकि यहाँ पे अभी फॉर्मूला है. राइट. तो इस तरीके से अगर हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि एक बड़े बल्क ऑफ अमाउंट में से आपको पर्टिकुलर किसी किसी की अगर एवरेज निकालनी है तो उसके लिए हमें एवरेज इफ का फंक्शन का यूज करना होता है. गाइज, ये दो फंक्शन जो हैं ये हमारे आगे इन फ्यूचर कभी भी हम लाइफ में कोई भी हमारे पास डेटा आता है और हमारी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इस चीज का एवरेज निकालनी है या फिर हमें एवरेज निकालनी है तो हमें इन दो फंक्शन का यूज होगा. ये आप अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करो. अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कंफर्म करो. यहाँ पे ये क्वेरी है, मुझे इस चीज का रिजॉल्व सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूंगा. ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए फंक्शन के साथ और नई एनर्जी के साथ. सो आई होप
दिस वीडियो इज क्लियर टू यू गाइस। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय एंड टेक केयर।